नमस्ते जी। मैं आज आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं कि मैं इतना भक्ति करता हूँ, इतना भगवान को याद करता हूँ, हर मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी भगवान मेरी सुनते नहीं हैं, मेरी मुसीबत ही नहीं टलती है। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, भगवान मेरी सुनते ही नहीं। ये शिकायत जिनको रहती है, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ कि भगवान नहीं सुनते हैं, जो लोग ये बात कहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि भगवान जो है ना, आपकी हर बात को सुनते हैं, आप उनको महसूस नहीं करते हैं। सिर्फ बस इतनी सी कमी है। आपके हर कदम, हर मुसीबत, हर समस्या में भगवान आपके साथ साथ है। आपको एक बात बता दूं, आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप भगवान को महसूस नहीं करते हैं। भगवान आपके साथ रहते हैं। क्यों आपको मुसीबतें आती हैं, क्यों आपको तकलीफ़ें आती हैं, मालूम है? भगवान चाहते हैं कि आप इन छोटी छोटी मुश्किलों से, इनसे लड़ करके, मुश्किलों को सामना कर के आप और बड़ा बने, आपका और स्टेज ऊंचा बने, आप और आगे चलें, और आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हों। इसलिए छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में आती है और आपको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है। ये गलत है। भगवान आपके साथ रहते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बहुत भक्त था, बहुत प्यारा भक्त था। वो बहुत भक्ति करता था अपने जीवन में। एक दिन रात्रि में भगवान उसके सपने में आए और बोले कि तुम्हारी भक्ति बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुमको जो चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुम्हारे हर चीज़ को मैं पूरा करूँगा। तो बोला कि प्रभु, बहुत गर्मी का समय चल रहा है, बहुत तेज़ धूप चल रहा है, और कल मुझे नदी पार करके और मुझे बाज़ार जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं नदी पार करता हूँ ना, तो जो बालू पर होता है, वो बालू बहुत गर्म होता है और मेरे पैर जलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो बालू जो है वो ठंडा हो जाए, मेरे पैर ना जले और मैं आसानी से बाज़ार जा सकूँ और फिर वापस लौट जाऊँ। तो बोले कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें मैं वादा करता हूँ तुम्हें बिल्कुल आराम मिलेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ रहूँगा। बोले ठीक है प्रभु, बस मुझे इतना ही चाहिए, आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। बोले ठीक है। बात हो गई सपने में। दूसरे दिन वो भक्त उठा सुबह और नहा धो करके बाज़ार के लिए निकल गया। चलते चलते घंटे 2 घंटे बाद नदी आया। नदी में थोड़ा पानी बचा था, गर्मी में पानी कम हो जाती है नदियों में। तो पानी को पार करके जैसे ही बालू में पैर रखना शुरू किया तो उसके पैर हल्के से जलने लग गए। तो भगवान को याद किया, बोले हे प्रभु, आपने तो कहा था कि मैं आपके साथ साथ चलूँगा और आप तो मुझे दिख ही नहीं रहे हो। बस ये बात बोलता चला गया। जब वो चला गया, जो बालू ख़त्म हो गई, फिर वो जो बराबर की ज़मीन आई वहाँ पे आया तो बोला प्रभु, आप तो बोले थे कि आप मेरे साथ रहोगे, हर कदम में साथ रहोगे, मुझे तो आपकी कहीं कदम ही नज़र नहीं आई, आप तो धोखेबाज निकले, मुझे आप वादा किए थे। तो भगवान उसी समय प्रकट हुए और कहे कि पीछे मुड़ के देखो, जो बालू पे जो निशान है ना, वो मेरे पैरों के निशान है, तुम्हारे पैर के निशान नहीं है। तुम्हें तो मैं अपने गोद में उठा रखा था, समझ गए? तो जो पैर के निशान है ना, वो मेरे हैं। तो भक्त से इतना भगवान प्यार करते हैं ना कि भक्त महसूस ही नहीं कर पाते इस बात को। ये बहुत विचित्र बात है। हर मुसीबत में भगवान क्या करते हैं, हमें वो ज़मीन पे पैर नहीं रखने देते, हमें अपने गोद में उठा लेते हैं। हमें वो महसूस करना है कि भगवान कैसे हमें अपनी पलकों पे बिठा लेते हैं, जब हम उनको सच्चे मन से, सच्ची भावना से जब हम उनको याद करते हैं। बस यही बात को समझना है कि मुसीबत में भगवान आपके साथ हैं, हर दम साथ हैं। मुसीबत हो या ना हो, भगवान आपके साथ हर वक्त है। लेकिन उसको महसूस करने के लिए आपकी बुद्धि साफ चाहिए, आपका कर्म श्रेष्ठ चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी आँखों में नम्रता होनी चाहिए, आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए, आपकी कर्म
बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। बुद्धि आपका बिल्कुल कंचन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, मन बिल्कुल साफ शुद्ध। तो देखिए भगवान आपको हर पल महसूस होंगे। ऐसा नहीं है भगवान सबके साथ होते हैं, लेकिन उनको महसूस करने के लिए, उनको समझने के लिए आपका जो आपको मैंने बताया ना, आपका मन चित्त सब बिल्कुल एकदम शुद्ध पवित्र कंचन होना चाहिए। आपको हर घड़ी महसूस होंगे। हमने तो बहुत जगहों पे महसूस किया है भगवान कैसे साथ देते हैं, कैसे साथ चलते हैं। हमने तो हर बार महसूस किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही दुनिया में सबसे बड़ा मन चित्त शांत है, वो पवित्र है, ऐसा नहीं है। हमारा भी मन विचलित होता है, हमारा भी मन कभी कभी भटकता है, लेकिन हमने बहुत बार भगवान को महसूस किया है। आप भी कर सकते हैं। और आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। ईश्वर आपके हर कदम में आपके साथ है। आप कोशिश करके देखिए, श्रेष्ठ कदम बढ़ा करके तो देखिए, आपको भगवान कैसे अपने पलकों पे लेके चलते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे।